अब देखो हम लोग ब्याज निकालने के लिए समझ गए। तो ब्याज में क्या होता था, ब्याज का सूत्र लगा देते थे। ब्याज का क्या होता था, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, उससे ब्याज निकल जाती थी। अब आती थी बात मिश्रधन की। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता था, मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि मूलधन में ब्याज को जोड़ देते थे तो मिश्रधन निकल जाता था। अब हमें क्या निकालना है, समय दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष, और दर दिया कितना, 8%, और ब्याज दे दिया है 300 रुपया, और हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज हमसे पूछ रहा है उसका सूत्र लगाना है। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन बराबर लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मूलधन बराबर होता है क्या, ब्याज गुना 100। क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर होता है। क्या होता है, समय गुना दर होता है। समझ में आ गया ना। जब भी मूलधन पूछ रहा था हम लोग मूलधन का सूत्र लगाएंगे, और मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर होता है। अब देखो ब्याज कितना है, 300, तो ब्याज की जगह पे 300 लिखेंगे। इधर ध्यान से देखो, 300 लिख दिए, गुना है गुना देंगे, समझ रही हो। अब क्या 100 है, यहाँ 100 रख देंगे, कोई दिक्कत। फिर बटे है, नीचे में क्या है, समय, समय देखो कितना है, समय कितना है, 2 वर्ष, यहाँ 2 रख देंगे, गुना दर कितना है, 8%, 8% लिख देंगे। अब देखो भाग कर देंगे, अब 2 से कटेगा, देखो 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, अब 50 दूनी 100 होता है ना। अब देखो इसको करते हैं कितना से, 2 से, 4 दूनी 8, इसको 2 से काटेंगे कितना, 25 बार में 25 दूनी 50। अब इसको 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 से काट दो इसको, 15 दूनी 30, 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, 75 दूनी 150। तो पर अब कितना बच गया है, 75 बचा है और 25 बचा है, और इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 25 के 5 बाकी कितना, 2, 7 5 35, 2 37, फिर 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 15, जोड़ दो 5 7 5 3 8 1, यानी कि 1875 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया। समझ में आ गया ना, मूलधन कैसे निकालना है, 1875। कल किसका आंसर आया था 1875, किसी का नहीं आया था। समझ में आया। तो क्या किए, समय निकालना से मतलब मूलधन निकालना सीख गए, इसको इरेज कर देते, ठीक है। मूलधन निकालना सीख गए हम लोग। अब क्या करेंगे, इसमें मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ये पीछे क्या देख रही है, और ब्याज दिया हुआ है। क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर का सूत्र हमको पता होना चाहिए। दर निकालने के लिए क्या, तो दर का सूत्र क्या होता है, किसी भी अर्थ है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। सब में ब्याज गुना 100 होगा, मूलधनो कहेगा, समयो कहेगा, दर भी कहेगा, तब भी सब में क्या करेंगे, ब्याज गुना 100। अब क्या पूछ रहा है, दर ना, तो समय गुना मूलधन, या मूलधन गुना समय हो जाएगा, मूलधन गुना समय। समझ में आया। दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। दर निकालने का सूत्र हो गया। अब देखो ब्याज के जगह पे ब्याज रखेंगे, तो ब्याज कितना है रे, 250, कोई लिखो नहीं, इधर देखो, तो ब्याज की जगह 250 रखेंगे, कोई दिक्कत। फिर गुना है, गुना देंगे, 100 है, 100 दे देंगे। अब नीचे में देखो क्या है, मूलधन गुना समय, तो मूलधन कितना है, 700, तो 700 दे देंगे, कोई दिक्कत। गुना, अब देखो समय कितना है, 5 वर्ष, ये था 2 वर्ष वाला रे, 5। अब देखो 2 0 2 0 कट गया, 5 से काट इसको, 5 कम 5 5 25, ये 0 बैठा दो इस पे। अब देखो क्या है, ऊपर में कटने वाले ना, 7 से 50 कटेगा नहीं, तो 50 बट्टे क्या लिख देंगे, 7, या तो इतना प्रतिशत, या इसको पूर्णांक में लिख दो, 7 7 49 1 50, इतना प्रतिशत, यानी कि पूर्णांक में लिखोगे तो इस तरह लिखेंगे, या तो इतना भी लिख सकते हो या इतना भी लिख सकते हो। इतना प्रतिशत हो गया इसका दर। चलो इसको स्टॉप करो। चलो हम लोग अभी क्या निकाल रहे थे, दर। दर निकालना सीखे। अब क्या है इसमें, दूसरा सवाल है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है। क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए समय का सूत्र लगाएंगे, तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे में क्या लिखेंगे, मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। अब देखो ब्याज की जगह ब्याज रखेंगे, तो यहाँ बताओ क्या रखेंगे, ब्याज जगह क्या रखेंगे, 300
20, तो 320 रख दिए। अब क्या करेंगे? 100 देंगे। जोर से बोलो। फिर नीचे में क्या लिखना है? नीचे में 960। 960। गुना में क्या देंगे फिर? 10%। 10%। तो 10% दे दिए। अब देखो 1 0 1 0 काट दिए, फिर 1 0 1 0 कट गया, कटा ना। अब क्या बचा ऊपर में? 320 और 96 बचा। अब 16 से देखो 16 टेबल में आता है, तो 16 छाके 96, 16 दूनी 32, 20 बार में कट गया। फिर 2 से देखो कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 दहीन 20। अब देखो क्या हो गया? 10/3। तो समय कितना हो गया? 10/3 वर्ष। यार इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.1/3 वर्ष। ये हो गया समय। तो समय निकालने के लिए हम यही करेंगे, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर, और सबके जगह पे सबका वैल्यू रख देंगे। चलो अब देखो यहाँ पे दूसरा सवाल क्या करा। एक साइकिल 5200 रुपया में खरीद कर 4200 रुपया में बेचने पर कितना हानि होगा? इसमें कह रहा है एक साइकिल है, उसको 5200 रुपया में खरीद दिया, ठीक ना, और 4200 रुपया उसको क्या करता है? बेच दिया। तो बताओ उस आदमी को कितना हानि होगा? तो सबसे पहले जो खरीदा है तो उसको लिखेंगे क्रय मूल्य। पाँचवें का सवाल है ना, तो क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है कितना? पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्रय मूल्य दे दिया है 5200 रुपया। कितना दे दिया है? 5200, यानी कि 5200 रुपया दे दिया है क्रय मूल्य। मतलब कितना रुपया में खरीदा है, बेचा है कितना में? बेचा हुआ क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इधर ध्यान दो, कोई नहीं लिखेगा। विक्रय मूल्य हो गया। ये बाजी कौन कर रही है? इसको दो मुक्का। 4200 रुपया हुआ। अब देखो इधर फिर कॉपी उल्टा रहा है। यहाँ देखो बोर्ड पे, जब हम बोर्ड पे बताने लगे तो कोई कॉपी नहीं उल्टाएगा। खरीदा है 5200 रुपया में, बेच रहा है 4200 रुपया में। इसको बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान यानी कि हानि हो रहा है। तो क्या करेंगे? हानि का सूत्र लगा देंगे। तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कितना है? 5200 रुपया, और विक्रय मूल्य कितने है? 4200 रुपया। तो घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 0001, यानी 1000 रुपया को उसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है। खरीदा है 5200 में, बेच दिया है 4200 रुपया में, तो उसको हानि हो रहा है। तो हानि का सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य घटो विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? 5200 रुपया। विक्रय मूल्य कितना था? 4200। तो 5200 में से 4200 माइनस हो गया, कितना बच गया? 1000, यानी कि उस आदमी को जो है 1000 रुपया का लॉस हो रहा है। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, कह रहा एक स्कूटर 56,000 रुपया में खरीद कर 5,000 रुपया की लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करे। कहने का मतलब हुआ कि 56,000 में खरीदा स्कूटर, ठीक ना, उसको 5,000 रुपया ज्यादा करके क्या किया? उसको बेच दिया। तो बता लाभ पर बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? मतलब वो कितना रुपया में बेचा कि उसको 5,000 का लाभ हुआ। खरीदा 56 टका में, उसको 5,000 का लाभ भी हो गया, तो वो कितना रुपया में उसको बेचा? तो सबसे पहले हमको जो दिया उसको लिखेंगे। 6 नंबर सवाल है ना। तो क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य दे दिया कितना? 56,000, ठीक है। लाभ दे दिया कितना? 5,000। वो क्या चाहिए? विक्रय मूल्य ना। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 56,000। लाभ कितने है? 5,000। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 0 0 0 6 5 11 और 5 1 6 61 रुपया हो जाएगा।